हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में कि कितना आप लोगों का कट ऑफ जा रहा है। क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज 30 नंबर 40 नंबर को लेके जो अपडेट आ रही है और जो मतलब रैंक गुरुजी या इस तरीके से आप लोगों को डाटा देखने को मिला था, तो काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो तो 23 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो इसको लेके एक बार हम लोगों को बता दीजिए कि क्या हम लोगों के चांसेस लग रहे हैं। कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं सर, क्योंकि हम लोग अपना अपना रैंक चेक कर चुके हैं और रैंक में हम लोगों का जितनी हम लोगों के जोन में वैकेंसी है, हम लोग उससे 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा कैंडिडेट से आगे हो चुके हैं। तो क्या हम लोगों का सिलेक्शन होने की चांसेज हैं या नहीं है। या कोई कैंडिडेट मान लीजिए किसी जोन में 100 वैकेंसी है तो वहाँ पे वो 150 पे रैंक कर रहा है, तो क्या उसकी चांसेज हैं या नहीं है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दें कि रेलवे ग्रुप डी 2025 यानी जो 22,000 पदों पर भर्ती आई है, उसका भी एग्ज़ाम अगस्त में होने की पूरी संभावना लग रही है। तो इस हिसाब से काफ़ी कैंडिडेट इसी को लेके परेशान हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी को लेके वो तैयारी आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका कहना था कि सर डाटा के हिसाब से हम लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि हम लोगों का एक ही माध्यम था कि अलग अलग साइट पे जैसे रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा या इस तरीके से अलग अलग साइट पे जाके हम लोगों ने अपना डाटा चेक किया कि क्या हम लोगों के जोन में कंडीशन बनी हुई है। और वहाँ पे देखने के बाद जब हम लोग उस रैंक से बाहर हैं तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन बनी है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के पर्पज़ से ही तैयार किया गया है। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा डाटा आपको दिखाएँगे, एक एक जोन का डाटा दिखा के आपको बारीकी से समझाएंगे कि कितने कैंडिडेट जो रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पे डाटा देख चुके हैं वो अपने जोन की वैकेंसी से बाहर है, तो उनकी चांसेज हैं या नहीं है। तो आइए वो डाटा पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा साथियों। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, ये रैंक गुरुजी का डाटा यहाँ पे देखिए। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 सीसीए एग्जाम डेट बाय रैंक गुरुजी, सीसीए मार्क्स बेस्ड सबमिशन मतलब रिसीव यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। और ये अहमदाबाद जोन का ये डाटा है देखिए, जिसमें 993 वैकेंसी अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए है 20% कोटा के हिसाब से। तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि जो कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए उनका ये कहना था कि सर हमारा 993 वैकेंसी है और हमारा रैंक पहुँच गया है 1000 मान लीजिए 90, तो क्या हमारे चांसेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हम लगभग 100 कैंडिडेट से आगे निकल चुके हैं रैंक से, तो क्या हमारे चांसेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करें या ना करें, आगे की तैयारी में हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कन्फ्यूजन बनी है, जिससे हमारी तैयारी काफ़ी इफेक्ट हो रही है और डर बना हुआ है। सर हमारे काफ़ी फ्रेंड भी इस तरीके से परेशान है। तो एक बार ये रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से बता दीजिए, क्योंकि हम लोग अपना डाटा वहीं पर चेक किए हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कि क्या कंडीशन है। तो पहले तो आप लोगों को बता दें कि देखिए जो डाटा आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें नॉर्मलाइज करके भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, ये आपकी कैटेगरी है और आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे है और कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर आपका एनएसी में कितना परसेंटेज है वो शो कर रहा है। फिर आपने सीबीटी में राव मार्क्स कितना लाया है और ये राव मार्क्स आपका कितना नॉर्मलाइज होके हो रहा है। और बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका एनएसी और सीबीटी का 1/3 2/3 करने के बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। और ये सिंपल मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका बताया जा रहा है। फिर अगर नॉर्मलाइज हो रहा है शिफ्ट के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे देखिए एनएसी सीबीटी का मिला के फाइनल कितना बन रहा है आपके शिफ्ट के हिसाब से। तो ये सारा डाटा पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। तो कहने का मतलब है देखिए, अगर बिना नॉर्मलाइजेशन की भी अगर देखा जाए तो भी मतलब 70-80 वाले नंबर वाले बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओपन में चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूर होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है। किसी का 2 नंबर 4 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 नंबर 10 नंबर, किसी का 1-2 नंबर घट भी सकता है। तो इससे तो बहुत सारे कैंडिडेट लगभग 100 कैंडिडेट तो मान के चलिए कि 80 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट जोन के हिसाब से तो ज़रूर ओपन में जाएंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं देखिए यहाँ पे जिनका दिखाई दे रहा है 86 85 84, ये लोग तो ओपन में फाइट कर जाएंगे। तो लगभग 80+ वालों को मान के भी अगर चलेंगे तो हर जोन में देखिए यहाँ पे 79 तक का डाटा है। 79 तक देखिए, यहीं पे 42-45 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओपन में जाने की मतलब आसार लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ तो देखिए आप 100 सीट मतलब रैंक जो आपके दिखा रही है आपके वैकेंसी के हिसाब से, तो मान के चलिए कि 50 कैंडिडेट 60 कैंडिडेट अगर ओपन में चले जाते हैं और बाकी कैंडिडेट नीचे से आपको दिखाते हैं। देखिए
बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो माइनस में भी गए हैं। अभी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे 993 कैंडिडेटों ने अपना डाटा दिया है। देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ है। यहाँ पे 993 कैंडिडेट हैं। और देखिए ऐसे कैंडिडेट जो आप लोगों को हम कैलकुलेशन के हिसाब से बताए थे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो माइनस में ही हैं, देखिए यहाँ पे CBT में ये लोग माइनस में लाए हैं। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये लोग CBT में माइनस में है, या तो प्लस में भी हैं तो 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 0.86, 0.87, इस तरीके से बहुत से ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो CBT में इस तरीके से लाए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग तो कंपटीशन में बिल्कुल नहीं हैं। तो अगर आप लोग रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में अगर आप लोगों का वैकेंसी के हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे या ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग इससे परेशान ना हो, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है साथियों। ये एक आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये साइट बनाई गई है कि कम से कम इससे आप लोगों को पता चल सके कि आपका मतलब आपके जोन में कितने रैंक बन रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरीके से बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप लोगों को बार बार हम ये चीज़ें बताते हैं कि देखिए इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन CCA हैं। पहले तो उसमें देखिए जो ओपन में जाएंगे वो तो जाएंगे, लेकिन इसमें से देखिए बहुत से कैंडिडेट अभी हमारे पास काफ़ी कमेंट भी है, मैसेज भी है, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी काफ़ी कैंडिडेट ने किया है। जैसे मॉडिफाई लिंक ओपन हुआ तो उनका ये कहना था कि सर जैसे कि मान लीजिए ओपन लिंक हो गया है और हम नॉन CCA हैं, हमारा 82 नंबर बन रहा है, मान लीजिए 82 नंबर बन रहा है, केवल और केवल उनका राव मार्क्स 82 नंबर बन रहा था। तो अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, हमको अप्रेंटिस का डिटेल नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अगर अप्रेंटिस कोटे में अगर हमको बुलाया जाता है DB के लिए फिर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉन CCA हम पाए जाएंगे। उन्होंने मारुति सुजुकी या टाटा मोटर से ऐसे कुछ किया हुआ था तो उनका 82 नंबर आ रहा है, तो वो तो ओपन से ऑलरेडी मतलब सेलेक्ट होने की उनकी पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी बाकी है। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि अगर डाटा वो गलत डाले हैं, NSE कोटा में भर दिए हैं, तो उनका यही कहना था कि सर जो मॉडिफाई लिंक है अगर वो लिंक ओपन हो रहा है तो क्या हम अपना NSE का डाटा वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि हमने रेलवे से नहीं किया है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो 80 लाए हैं और 72 लाए हैं, 67 लाए हैं। इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट हैं जो मतलब रियल अप्रेंटिस ना हो के मतलब किसी न किसी प्राइवेट कंपनी से करके आए हैं और NSE का जैसे 1,31,000 का डाटा दिखाता है रेलवे। तो जो कैंडिडेट CCA की कालम में फॉर्म भरा है, भरते टाइम वो मतलब चयनित किया है कि हाँ हम CCA हैं, यस किया है और CCA का डिटेल डाला है, तो वो कैंडिडेट जब रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पे अपना रैंक भी चेक कर रहा था तो वो कैंडिडेट अपना CCA ही डाल रहा था। जैसे उसमें आप लोगों से पूछा जा रहा था कि आपका एग्ज़ाम किस डेट था, कौन सी कैटेगरी है, NSE में कितना % है, आप CCA हैं या नहीं है, यस नो करना था। तो इन सारी चीज़ों को लेके वो कैंडिडेट भी अपना यस किए हुए हैं, ठीक है। तो उनका भी यहीं पे CCA कॉलम में ही लिस्ट में आपका शो कर रहा है। तो इसमें नॉन CCA भी अभी बाहर होंगे, फिर ओपन में भी काफ़ी कैंडिडेट जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। इसमें अप डाउन होने से कि नहीं आपका रैंक से बाहर हो गया तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। किसी जोन से बिलोंग करते हों, चाहे आप वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, किसी जोन से हों, तो आप लोग एक भी परेशान ना होइए इसको लेके। 2-4 दिन की बात है, रेलवे आपका फाइनली स्कोर कार्ड जारी कर देगा, उससे और भी क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी कि हाँ आपका कितना नंबर बढ़ा है, कितना नंबर घटा है। दूसरी चीज़ें, काफ़ी कैंडिडेट को ये भी बना हुआ है कि सर हमारा ओपन के साथ रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए रिजल्ट फाइनली तो नहीं आने की संभावना है। हो सकता है कि आपका जिस दिन मतलब ओपन का स्कोर कार्ड जारी होगा रिजल्ट के साथ साथ, तो आपका भी स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि स्कोर कार्ड सभी का, चाहे ओपन हो चाहे CCA हो, सभी का स्कोर कार्ड साथ में ही जारी होने की संभावनाएँ लग रही हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 23 तारीख के बाद 24, 25, 26 जल्द से जल्द मतलब जून में ही आपको जारी देखने को मिलेगा। तो जैसे 2-4 दिन के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बिल्कुल भी कोई भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी भी जोन से हो, अगर आपने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा साथियों। और जो साथी से किसी कारणवश अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तैयारी में कोई गड़बड़ी हो गई किसी कारणवश, तो उनको भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वैकेंसियाँ लगी हैं, 2025 का फॉर्म भरा जा चुका है, 2026 की वैकेंसियाँ आने वाली हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो आप लोग अगर तैयारी कंटिन्यू रखते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा, और आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये जानकारी देखिए, हमने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ें बता चुके हैं कि इस तरीके से रैंक देख के बिल्कुल भी घबरा नहीं है। रेलवे का डाटा नहीं था तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं।
तो काफ़ी छात्रों को इसको लेके परेशानी बनी हुई, टेंशन बना हुआ था। इस वजह से ये जानकारी के पर्पज़ से हमने आपको वीडियो बनाई। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।